Welcome to S Vision Edu. Welcome where we learn today and lead tomorrow. S Vision Edu. Learn, understand and succeed. हेलो स्टूडेंट, मैं सुभाष वर्मा, फाउंडर ऑफ स्काई क्लासेस। वेलकम टू एस विजन एडू। मत जो है उसी को क्या बोलेंगे, इक्वेशन बोलेंगे, राइट। लेकिन यहाँ पे हम लोग को पढ़ने का क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ और मैं डायरेक्ट में यहाँ पे आता हूँ टॉपिक पे कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है। ठीक है, तो इस हिसाब से मैं आगे धीरे धीरे मैं बढ़ते जाऊँगा और आप लोग अच्छे से वीडियो को देखिए। चलिए, डिफिनीशन अगर मैं देखूं, क्या बोला जा रहा है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज an equation involving two variable x and y, where the highest power of each variable is 1। ओके, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स। ध्यान से देखिएगा तो क्या आप लिखा हुआ, इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स यूजुअली x एंड y। आपको ज्यादातर के ए मिलेगा, x एंड y, वेयर द जो हाईएस्ट पावर होना चाहिए हर एक वेरिएबल पे x हो या y उस पे 1 होना चाहिए। इसे वो क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, इसका अगर स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं कि इट्स जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ax प्लस by इज इक्वल टू c। यहाँ पे क्या है कि a एंड b आर नॉट जीरो, a b एंड c आर कांस्टेंट। ये होना चाहिए। ठीक है, ax प्लस by इज इक्वल टू c जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म है, मतलब कि जनरल फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाता है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि a एंड b जीरो नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात क्या है कि a b और c तीनों क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। x एंड y क्या रहेगा, वेरिएबल रहेगा। ओके, तो इस तरीके से मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का डिफिनीशन होता है। और इसका मैं सोल्यूशन में बताऊंगा कि किस तरीके से, आगे देखते हैं वीडियो को कि सोल्यूशन इसका क्या है। मेन जो है सोल्यूशन, अगर इसमें सोल्यूशन पे काम कर लिए तो आपका ये चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, मैं ट्रिक के साथ बताते जाऊंगा कि किस तरीके से मतलब कि शॉर्ट ट्रिक में बनाना है या लॉन्ग टर्म में बनाना है। अगर आपका एमसीक्यू रहा तो एमसीक्यू फटाफट कर लीजिए। तो आगे मैं बढ़ता हूं, देखिए सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें यूजुअली सॉल्यूशन करने के लिए क्या होना चाहिए कि अगर दो इक्वेशन है, ठीक है ना, ax प्लस by इज इक्वल टू 0 c, ठीक है c, तो हम लोग x और y ऐसा नंबर पुट करेंगे कि इस कांस्टेंट को वेरीफाई करें, मतलब सेटिस्फाई करें, राइट। अगर मैं x का वैल्यू क्या पुट करूं, y का वैल्यू क्या पुट करूं, तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग को x एंड y का वैल्यू चूज करना पड़ेगा। अगर x y का वैल्यू इसमें सेटिस्फाई करता है तो ये इक्वेशन हो गया, मतलब कि इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, जो नंबर होता है उसको सॉल्यूशन बोलते हैं।
अब देखिएगा कि इसमें एक मैं एग्जांपल से आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि क्या है। ठीक है, चलिए a solution in any pair x and y, मतलब कि ए जो रहेगा कोई भी सॉल्यूशन रहेगा x और y का रहेगा। ठीक है, तो इसमें दैट satisfy द इक्वेशन। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल से मैं समझाना चाहता हूँ। एग्जाम्पल मेरा क्या है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कि x का वैल्यू मैं क्या रखूँ, y का वैल्यू क्या रखूँ, तो ये सेटिस्फाई करेगा x एंड y का वैल्यू। x का वैल्यू पुट करने पे अगर मैं 1 पुट करता हूँ, y का वैल्यू 4 पुट करता हूँ, तो ये मेरा क्या है, सेटिस्फाई करेगा। अगर मैं 2 पुट करता हूँ, 3 पुट करता हूँ, तो सेटिस्फाई करेगा। अगर मैं 3 पुट करता हूँ, 2 पुट करता हूँ, तो सेटिस्फाई करेगा। एंड 4 और 1 पुट करता हूँ, तो सेटिस्फाई करेगा। और इसमें क्या है कि एक एक्स्ट्रा मैं रख लेता हूँ, 0 और 5 भी पुट करता हूँ तो सेटिस्फाई करेगा। एंड 5 और 0 भी पुट करता हूँ तो सेटिस्फाई करेगा। तो ये जो नंबर पे लिखा हूँ, ठीक है ना, ये सब क्या हो गया, इस लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन हो गया। तो एक इक्वेशन का इन्फिनाइट सोल्यूशन भी हो सकता है, वो मैं बताऊंगा कि कब इन्फिनाइट होगा। एक सोल्यूशन भी हो सकता है जिसे हम यूनिक सोल्यूशन, ठीक है ना, वन सोल्यूशन बोलते हैं, यूनिक सोल्यूशन भी हो सकता है, और एक भी सोल्यूशन नहीं हो सकता है। ये भी कंडीशन आएगा ऐसा जब इक्वेशन रहेगा कि नो सोल्यूशन, इन्फिनाइट सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन। ये 3 कंडीशन पढ़ने का है। तो ये 3 कंडीशन पढ़ने के लिए आपको लास्ट तक वीडियो में देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो होता है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेथड टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब इसका एक एक करके मैं मेथड पढ़ते हैं। ठीक है, इसका 4-5 मेथड हम लोग को 10th लेवल पे पढ़ना है, आगे जाकर के मेट्रिक लेवल पे पढ़ना है। ठीक है ना, बहुत सारे इसका सोल्यूशन हो सकता है, बट मैं एक एक करके मेथड पढ़ता हूँ। जैसे पहला आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा आता है एलिमिनेशन मेथड, तीसरा आता है ग्राफिकल मेथड, चौथा जो आता है डिटरमिनेंट मेथड, राइट। और एक आता है जो मतलब कि उसको सीधी धारा 4 रूल बोलते हैं, सीधी धारा 4 रूल। तो ये सब हम लोग को 5 मेथड होता है पढ़ने के लिए। पांचों मेथड को हम लोग एक एक करके एग्जाम्पल के साथ हम पढ़ते हैं, और आगे वीडियो में बने रहिए तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, स्किप मत कीजिएगा। चलिए पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि कोई भी इक्वेशन दिया हो तो उससे क्या करेंगे, पहले x का वैल्यू निकाल लेंगे इक्वेशन फर्स्ट से या सेकंड से। 2 इक्वेशन रहेगा हम लोग के पास, 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन रहेगा। अगर 3 वेरिएबल आ गया तो 3 इक्वेशन, 4 वेरिएबल 4 इक्वेशन, ये रूल होता है। ठीक है, जितना वेरिएबल उतना इक्वेशन। इस तरीके से हम लोग मतलब इस सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्या है कि हम लोग का रूल क्या है, फाइंड द रूल, फाइंड one variable from one equation। एक वेरिएबल से मतलब कि एक इक्वेशन से एक वेरिएबल हम लोग फाइंड कर लेंगे। फिर उसके बाद दूसरा रूल बोलता है सब्स्टिट्यूट into the other equation। एक से निकालकर मैं दूसरा में पुट कर दूंगा, पुट करने के बाद क्या होगा, फाइंड द, तीसरा में फाइंड द वेरिएबल ऑफ अदर इक्वेशन। अदर इक्वेशन का मतलब कि हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे और उसका जो वैल्यू आ जाएगा फिर रिमेनिंग, चौथा लास्ट क्या होता है, रिमेनिंग वैल्यू
पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। इस तरीके से हम लोग करेंगे। तो आप यहाँ से देख लीजिए कि 4 रूलों का रूल होता है, चारों रूल को अप्लाई धीरे धीरे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे, उस तरीके से हम लोग का मतलब कि इक्वेशन फाइंड हो जाएगा। एक एग्जांपल से मैं दिखाना चाहता हूँ, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। नोट करने के बाद यहाँ स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ओके, राइट। चलिए एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है। मैं पहले क्या बोला था कि किसी भी इक्वेशन को उठाओ, x प्लस वाई को मैं लिया इज इक्वल टू 7, यहाँ से y को बाहर में करूँगा, x इज इक्वल टू 7 माइनस वाई। अब इसको मैं पुट कर दूंगा इन इक्वेशन सेकेंड, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड क्या बोलता है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। x का वैल्यू क्या है 7 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स 7 माइनस 2y इज इक्वल टू 1। ये 2 अंदर गया, एक बाहर आएगा, तो 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 2y। 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा 6 इक्वल टू 2y। y इज इक्वल टू 6 अपन को ये कैंसिल आउट होगा, तो y इज इक्वल टू कितना गया 3, राइट। y इज इक्वल टू 3। अब इसी को मैं क्या करता हूँ, तो y है, ये फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। यहाँ पे देख रहे हैं, मतलब कि फर्स्ट इक्वेशन क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो y का वैल्यू कितना था 3, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 7। दैट मीन्स a प्लस में तो बाहर जाने के बाद माइनस हो जाता है, तो 7 माइनस 3, तो x इज इक्वल टू 4। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। तो ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, राइट। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड करने के लिए पहला स्टेप इस तरीके से निकालेंगे, फिर उसका पुट करेंगे। पुट करने के बाद मतलब कि इसमें 3 स्टेप है, तीनों स्टेप को फॉलो करें और उसके बाद निकल जाए। क्लियर, समझ में आ गया होगा? चलिए समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला जो होता है, इसमें पहले क्या करेंगे, ये दो इक्वेशन दिया जाएगा, ड्रॉ द ग्राफ ऑन बोथ इक्वेशन। ठीक है, ऑन बोथ इक्वेशन। अगर यहाँ पे 3 पॉइंट ध्यान रखिएगा कि ग्राफ अगर इंटरसेक्ट करता है, जैसे मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ, ग्राफ अगर इंटरसेक्ट करता है इस तरीका से, तो 1 सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, 1 सॉल्यूशन। अगर ग्राफ इंटरसेक्ट नहीं करता है, ओवरलैप कर जाता है, समझ जाइए कि यहाँ पे एक ग्राफ है, इसी के ऊपर ओवरलैप कर गया ग्राफ, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर ग्राफ पैरेलल हो गया, मान लीजिए कि एक ग्राफ ऐसा गया, अब दूसरी ग्राफ इस तरीके से गया, तो ब्लैक वाला जो दिख रहा है ये क्या हो गया, पैरेलल। पैरेलल लाइन में क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। ये हम लोग को ध्यान से देखना है। ग्राफ पहला क्या बताया था कि ब्लू जो कलर दिख रहा है ये इंटरसेक्ट करने के बाद 1 सॉल्यूशन, ओवरलैप किया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और दोनों लाइन पैरेलल हो गया तो नो सॉल्यूशन। ठीक है, इस तरीके से हम लोग को ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे, और ग्राफ से मतलब कि हम लोग को पता चल जाएगा। ये जब एग्जाम्पल में सोल्व करवाऊंगा तो उस पर मैं बताऊंगा कि किस तरीके से। अगले लेक्चर में मैं सारा इसका एक एक करके मतलब कि 5-5 इक्वेशन में सोल्व करके दिखा दूंगा कि इस तरीके से मतलब कि सोल्व किया जाता है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इतना समझिए कि अगर ग्राफ इंटरसेक्ट किया है तो 1 सॉल्यूशन, अगर ग्राफ ओवरलैप किया है, ब्लू टू ब्लैक ओवरलैप कर रहा है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, एंड पैरेलल लाइन जा रहा है तो नो सॉल्यूशन। तो ग्राफ में ये 3 मेथड होता है। ठीक है, तो तीनों मेथड को ध्यान रखिएगा, और उसके बाद ये एग्जांपल मैं अगले वीडियो में मैं अच्छे से दिखाऊंगा। ठीक है,
अगला जो आता है एलिमिनेशन मेथड, थर्ड हो गया एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड देखिए एलिमिनेशन मेथड में क्या रहेगा कि दो इक्वेशन रहेगा। तो पहला रूल जो होता है, आप इक्वेशन ऐड या सब्ट्रैक्ट कीजिए, इक्वेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट कीजिए। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका एक वेरिएबल आ जाएगा, जो दूसरा फाइंड वन वेरिएबल, और तीसरा रूल जो बोलता है इसी वेरिएबल को, जो वेरिएबल फाइंड कीजिए, ठीक है, उसी वेरिएबल को आप मतलब कि सब्स्टिट्यूट कर दीजिए अदर इक्वेशन, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूट इन अदर इक्वेशन। तो ये तीन रूल होता है, ठीक है। पहला क्या है, इक्वेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट कीजिए, दूसरा वन वेरिएबल को फाइंड कीजिए, तीसरा सब्स्टिट्यूट कीजिए अदर इक्वेशन में, ठीक है। अदर इक्वेशन में अगर आप सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, आपका तीनों वेरिएबल मतलब कि दो वेरिएबल जो रहेगा, दो वेरिएबल का इक्वेशन निकल जाएगा। क्लियर, समझ रहे हैं ना आप? हाँ, तो आप वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी करके शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए मैं आगे बताता हूँ इसका एक एग्जाम्पल इसका क्या है, आगे स्टेप में देखते हैं। देखिए ये दो इक्वेशन है, 2x इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। अब इसमें क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो क्या बन जाता है, देखिए यहाँ से माइनस हो जाएगा, ये मेरा प्लस हो जाएगा, ये मेरा माइनस हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल, y प्लस वाई 2y इज इक्वल टू 8 माइनस 4, तो y इज इक्वल टू 4/2। ये कैंसिल आउट हुआ तो कितना आ गया 2, तो y इज इक्वल टू 2 आ गया। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन आप किसी में इनपुट कर सकते हैं, फर्स्ट या सेकंड, जो आपको इच्छा करे उसे इनपुट कर दीजिए। मैं अभी फिलहाल फर्स्ट में करता हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। y का वैल्यू है मेरा 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 8। 2x ये बाहर जाने के बाद क्या हो जाएगा, 8 माइनस 2, तो 2x इज इक्वल टू 6। x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3। तो ये मेरा सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड होगा, राइट। मेरा x का भी वैल्यू निकल गया एंड y का भी वैल्यू निकल गया। तो इस तरीके से हम लोग एलिमिनेशन मेथड को सोल्व करते हैं। क्लियर। अगला जो आता है श्रीधारा, ठीक है ना, मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन रूल। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है वो मैं समझने की कोशिश करता हूँ आगे के वीडियो, आगे के टॉपिक, ठीक है ना, मतलब कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो आगे मैं बढ़ूँ, चलिए नेक्स्ट आता है चौथा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, ठीक है। मान लीजिए कि एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू 7, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू 6। अब इस इक्वेशन को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जैसा सोल्व करेंगे। तो देखिए इसमें क्या करना है, x का वैल्यू निकालने के लिए पहला रूल क्या होता है कि x निकालिए डिवाइडेड बाय इसको हटाइए, ठीक है। इसको हटाने के बाद आपको b1 इंटू c2, b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1 इक्वल टू y लाने के लिए इसको रिमूव कीजिए, जो लाना है उसको हटा दीजिए और इसको लिखिए। तो यहाँ पे क्या है कि c1 इंटू a2, c1 इंटू a2 माइनस a1 इंटू c2, इस तरीके से इधर और इधर। तीसरा जो है इसको हटाइए और कांस्टेंट जो आ जाएगा, ठीक है ना, तो कांस्टेंट को 1 रख लीजिए
तो A1 इंटू B2 माइनस B1 इंटू A, ये जो होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। पहला में हम लोग क्या किए थे, यहाँ से एक बार फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर हम लोग को x का वैल्यू लाना है तो x को मतलब हाइड करेंगे, ठीक है। x को हाइड करने के बाद जो भी आएगा मतलब कि a और a क्रॉस मल्टीप्लाई, a और a क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद y को हाइड करने के बाद, ठीक है ना, इसको पहले लीजिए C1 A2 एंड C2 A1, फिर उसके बाद इसको हाइड करने के बाद 1/A1 B2 एंड B1 A। इस तरीके से याद कीजिएगा, डायरेक्ट अगर रट्टा मारिएगा तो नहीं होगा। तो जिसका फाइंड करना है उसी को हटा दीजिए, सिंपल। इसको फाइंड करना है ये हटाइए, इसको फाइंड करना है ये हटाइए। तो ये 3 स्टेप ऐसा कर सकते हैं। क्लियर है? तो मैं इसके ऊपर एक एग्जांपल लेता हूँ, उसके बाद जो पीछे वाला मैं एग्जांपल लिया हूँ उसी को मैं सोल्व करता हूँ इस मेथड से, क्या इक्वेशन सही है या मेथड सही है या नहीं। ठीक है, तो देखिए इक्वेशन क्या था, 2x + y = 8 एंड 2x - y = 4, ये मेरा इक्वेशन है। अब इसको मैं क्या बोला कि x का वैल्यू अगर निकालना है तो इसको हाइड कीजिए, x/A1 4 - 8। क्लियर? y निकालना है, देखिए इसको हटाइए तो 8 2 जा 16 माइनस 4 2 जा 8, 1/, इसको हटाइए तो 2 - 2 - 2। अब यहाँ से क्या आ गया, x/4 + 8 2a = y/16 - 8, कितना हो जाएगा, 16 - 8 मेरा हो जाएगा 8 एंड 1/-4। अब यहाँ से देखिए एक एक करके उठाइए तो x/2a = 1/-4। मैं यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कहीं किया होगा, अगर मैं इसको लेता हूँ तो ये मेरा प्लस होना चाहिए, ठीक है, प्लस। तो देखिए x = 12/4, तो ये मेरा 3 आ गया x का वैल्यू, एंड y/8 = 1/4, तो y = 8/4, दैट मीन्स 2। तो y का वैल्यू कितना आ गया, 2 और 3। तो ये मेरा रूल होता है, ठीक है, A1 B2 - A2 B1, सही है, A1 B2 2 × 2 एंड इतना। चलिए इस तरीके से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल फाइंड करते हैं, ठीक है। अगला जो आता है मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर महाराष्ट्र बोर्ड, ओके। जितना भी बताए थे सीबीएसई बोर्ड था एंड अदर बोर्ड था, अदर स्टेट बोर्ड था, जैसे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, ये सब स्टेट बोर्ड के लिए मैं ये बताया। अभी क्या है कि जो मैं बताने जा रहा हूँ महाराष्ट्र बोर्ड के लिए पर्पस के लिए मैं बता रहा हूँ। महाराष्ट्र बोर्ड में थोड़ा अलग ये देता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को, इसी को मॉडिफाई करके मतलब कि क्रॉस मल्टीप्लाई निकाला है। तो फिर देखेंगे क्रैमर्स रूल 5वां। ये एसएससी बोर्ड के लिए, ठीक है ना, एसएससी बोर्ड के लिए। तो ध्यान रखिएगा एसएससी बोर्ड वाले, महाराष्ट्र बोर्ड वाले, यानी कि तो इसमें क्या है कि 2 इक्वेशन दिया रहेगा, इससे मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है महाराष्ट्र बोर्ड के लिए, इससे मतलब कि भर भर के क्वेश्चन पूछ रहा है। मैं पिछले 5 साल से वीडियो को मतलब कि 5 साल के सिलेबस को मैं देख रहा हूँ, तो क्रैमर्स रूल से ज़्यादा देखा है, ठीक है। इसको पहले समझने के लिए थोड़ा सा डिटरमिनेंट यूज करते हैं। डिटरमिनेंट क्या होता है, ये कोई इस तरीके से डिटरमिनेंट का सिंबल होता है, ABCD। इसको सोल्व करने के लिए आपको सिंपल सी बात है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, A × D - B × C, माइनस करके जो हो जाएगा डिटरमिनेंट सोल्व। 2 × 2 का डिटरमिनेंट है, आगे जब 12 में पढ़िएगा तो 3 × 3 का होगा, उसमें अलग से मैं सिखाऊंगा। अभी फिलहाल ये समझिए, A × D एंड B × C, A × D - B × C, हमेशा बीच में क्या रहेगा, माइनस रहेगा, ठीक है। ये समझ आएगी फॉर्मूला है, तो डिटरमिनेंट ये होता है, ठीक। अब इसका क्रैमर्स रूल क्या होता है ये मैं समझाने की कोशिश करता हूँ।
लेट कर लीजिए a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c वन, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। अब यहां से हम लोग को पहले डी फाइंड करेंगे, d इज इक्वल टू a1 b1 a2 b2। अब अभी मैं डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए बताया था कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, a1 इंटू b2 माइनस b1 इंटू a2, इस तरीके से फाइंड कर लेंगे। फिर उसके बाद dx फाइंड करेंगे, dx इज इक्वल टू, इसको ऐड कीजिए और फिर उसके बाद सारा लिख दीजिए b1 c1 b2 एंड c2। इसको भी सेम फाइंड कीजिए, b1 इंटू c2 माइनस c1 इंटू b2। फिर उसके बाद आप dy फाइंड कीजिए, dy फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड कीजिए। अब पहले a लिखिए, ठीक है ना, c1 एंड c2, फिर उसके बाद a1 एंड a2। इस तरीके से फिर dy निकालकर आप c1 इंटू a2 माइनस a1 इंटू c। तो a जो होता है मेरा डिटरमिनेंट मेथड होता है। अब x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, मेरा मेन टॉपिक तो क्या है, x का वैल्यू निकालना। x निकालेंगे कैसे, उस पर हम बात करते हैं। तो जैसे देखिए x इज इक्वल टू, अगर d का वैल्यू आ गया है इतना सोल्व करके कोई नंबर आएगा, d का वैल्यू इतना आ गया है तो dx अपॉन d एंड y इज इक्वल टू dy अपॉन d। तो ये मेरा रूल होता है, ठीक है। ऐसा करके dx अपॉन d जो भी नंबर आएगा डिवाइड कर दीजिएगा, यहाँ पे कोई नंबर आएगा और यहाँ पे भी कोई नंबर आएगा, दोनों को डिवाइड कर दिएगा तो x और y का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो ये मेरा 5 रूल होता है। आई होप 5 रूल आप समझ गए होंगे और अच्छे से समझोगे, ठीक है। अगर समझ गए हैं तो कमेंट करके बताइए क्या प्रॉब्लम हो रहा है, और नहीं समझे तो भी बताइए कि क्या नहीं समझे, ठीक है। तो चलिए आगे मैं थोड़ा सा पढ़ता हूँ बेसिक चीज़ें। इसका जो इम्पोर्टेंट मैं बोला था कि अभी वीडियो का फर्स्ट में ही बोल दिया कि इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या क्या आता है। इसका मतलब कि MCQ 3-4 मार्क्स का कोई देगा, मिनिमम 2 क्वेश्चन तो हमेशा इस टॉपिक पे आता है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। तो इस पे हम ध्यान रखेंगे। इसको आप ट्रिक भी समझ सकते हैं और MCQ के लिए अच्छा सा। मान लीजिए कि a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c। ये मेरे पास 2 इक्वेशन है। 2 इक्वेशन ग्राफ मेथड में हम बताए थे कि 3 कंडीशन हो सकता है। 3 कंडीशन क्या क्या बताए थे, लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो 1 सॉल्यूशन, लाइन ओवरलैप करेगा इनफिनाइट सॉल्यूशन, लाइन अगर पैरेलल जाएगा तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन। ये 3 कंडीशन हम लोग बिना ग्राफ खींचे हुए भी हम लोग बना सकते हैं, बिना ग्राफ ड्रॉ किए हुए बना सकते हैं। तो देखिए कैसा, पहला रूल होता है कि अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 रहेगा, ठीक है, a1 अपॉन a2 एंड नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो ये जो होगा पहला पॉइंट इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब कि लाइन इंटरसेक्ट करेगा, और जब लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, दैट मीन्स 1 सॉल्यूशन। अब जब 1 सॉल्यूशन हो रहा है तो क्या कहलाएगा, ये कंसिस्टेंट। तो ये एग्जाम में आता है कि ये इक्वेशन दिया रहेगा, अब पूछ लेगा आपको कि ये कौन सा सॉल्यूशन है, या ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है या नहीं, या कंसिस्टेंट है या नहीं। तो ये हमेशा मैं देखते आ रहा हूँ, मतलब कि पिछले वीडियो में देखा था कि 10 साल का मैं हमेशा 2010 से लेकर 2026 तक 20 साल का मैं लगभग 20 ईयर्स का मैं PYQ लेकर आ रहा हूँ। तो उसमें मैं देखता हूँ कि अगले में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो मैं PYQ ही करवाऊंगा। तो मैं उसमें देखता हूँ कि ये सब ज़्यादा चीज़ें रहता है, ठीक है ना, एक कट नहीं है, एक ग्राफ है, समझिए कि एक ग्राफ है, अगर ग्राफ ऐसा रहेगा 1 इंटरसेक्ट करेगा तो 1 सॉल्यूशन होगा। दूसरा जो आता है मेरा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। अगर तीनों इक्वल हो गया, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, तो क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइन। एंड कोइंसिडेंट लाइन मतलब क्या होता है कि ओवरलैप करना, ठीक है ना, कोइंसिडेंट, मैं कैसे लिखता हूँ,
कोइंसिडेंट है। मान लीजिए कि ऐसा ग्राफ है, एक लाइन इधर गया तो इसी को ऊपर क्या होगा, एक लाइन कोइंसिडेंट कर जाएगा, ठीक है ना, मतलब ओवरलैप कर जाएगा। तो कोइंसिडेंट लाइन में क्या बताया कि इनफिनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। तो इनफिनाइट सॉल्यूशन, इनफिनाइट सॉल्यूशन। अब जब इनफिनाइट सॉल्यूशन आ गया तो बोल सकते हैं कि इनकंसिस्टेंट है, मतलब कि कहीं पे कंसिस्टेंट नहीं हो रहा है, इनकंसिस्टेंट। तीसरा जो आता है, मैं एक साइड लिखता हूं, चलिए तीसरा में यहां मान लीजिए कि A1 अपॉन A2 इक्वल टू D1 अपॉन D2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, ठीक है, C1 अपॉन C2। तो इसमें तीन कंडीशन आएगा। पहला क्या आएगा, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन, ठीक है। दूसरा क्या होगा, नो सॉल्यूशन। जब पैरेलल लाइन आ गया तो नो सॉल्यूशन, तो कंसिस्टेंट भी नहीं, ठीक है ना। तो ऐसा यहां पे माना जाता है कि ये कंसिस्टेंट है। ये देखिए, थोड़ा सा इसको मैं ध्यान से ग्राफ में दिखाना चाहता हूं। मान लीजिए कि एक ग्राफ है, ये मेरा पास क्या है, ग्राफ पेपर है, ये मेरा होता है y, ये मेरा होता है x। अब यहां से मैं दो ग्राफ खींचना चाहता हूं। पहला क्या है कि मान लीजिए कि लाइन इधर से इधर आया, फिर दूसरा लाइन जो है ऐसा गया। तो यहाँ पे देखिए कि क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है। तो जैसे ही इंटरसेक्ट हो रहा है तो क्या बोल देंगे, वन सॉल्यूशन। अब मैं इसी के पैरेलल में एक ग्राफ और खींचना चाहता हूँ। ऐसा समझिए कि इसके ऊपर मैं एक ग्राफ खींच रहा हूँ, इसके ऊपर, इसी के ऊपर जा रहा है ग्राफ। तो ये जो ग्राफ है ओवरलैप कर रहा है, मतलब कि कोइंसिडेंट हो रहा है। और कोइंसिडेंट हो रहा है तो हर एक पॉइंट पे सॉल्यूशन है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, हर एक पॉइंट पे सॉल्यूशन है। तो देखिए इनफिनाइट सॉल्यूशन मिल रहा है मेरे पास, तो इसी को बोलेंगे इनफिनाइट सॉल्यूशन। अब इनफिनाइट सॉल्यूशन आ गया। अब मान लीजिए कि यही ब्लू लाइन के पैरेलल में एक लाइन और खींचना चाहता हूँ जो पैरेलल होगा, ठीक है ना। तो देखिए ये पैरेलल हो गया, तो पैरेलल हो गया तो ब्लू और रेड मिलाकर दोनों को क्या बन रहा है, नो सॉल्यूशन। ये दोनों ब्लू और नो सॉल्यूशन, क्लियर। तो ये मेरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टोरी होता है, और इसको अच्छे से समझना है। तो आगे का भी लेक्चर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या बोल रहा था कि P/Q, मतलब कि अगले लेक्चर में मैं लेकर आऊँगा। और आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को, और नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपका जैसे भी वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास चला जाएगा। आप पूरा 10th मतलब कि इस पर मतलब कि कंप्लीट कर सकते हैं। बोर्ड एग्जाम तक में हर एक P/Q, महाराष्ट्र बोर्ड हो या CBSE बोर्ड, दोनों बोर्ड के लिए भी लेकर आऊँगा। और अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को भेजिए। चलिए आज के लिए इतनी काफ़ी है, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। चलिए राधे राधे।